मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य के मेट्रोपॉलिटन शहरों में 2 नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इंदौर और उज्जैन में बनने वाले ये एयरपोर्ट क्षेत्रीय विकास को नई गति देंगे। इससे युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीब वर्ग सहित समाज के सभी तबकों को बेहतर अवसर मिलेंगे और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। जैसा कि उल्लेखनीय, मेट्रोपॉलिटन में 2 एयरपोर्ट बनने वाले हैं। एक एयरपोर्ट इंदौर का लाभ मिलेगा, ऐसे ही 50 किलोमीटर पे दूसरा एयरपोर्ट उज्जैन का भी हमने इसका कैबिनेट से निर्णय करके उसके निर्माण की एजेंसी भी तय कर दी है। साथ ही साथ इसमें युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, गरीबों को, सभी के विकास की बड़ी ठोस परियोजनाओं के लेकर के बड़े हित जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ इस भूमि पे जिस पे मैं खड़ा हूँ, इसके किसान से भी मिला हूँ जिनने अपनी 25 एकड़ भूमि दी है। ऐसे में कई बड़े बड़े किसान, मैं कुछ चुनिंदा लोगों के नाम लेना चाहूँगा। लाल सिंह चौहान भैंसलाय, बाबूलाल पाटीदार सिंदोड़ा, आसाराम सिसोदिया नैनोद, किशन पटोल नैनोद, राजेंद्र सुमेर सिंह पटेल बिस्नावदा, और जिस प्रकार से प्रमुख उद्योगपतियों ने इसमें निवेश को लेकर के अपने कदम बढ़ाए। संदीप श्रीवास्तव क्रेडाई, सुमित सूरी अध्यक्ष होटल एसोसिएशन मध्य प्रदेश, दिनेश पाटीदार CMD शक्ति पंप्स, अरुण मेहता BCM ग्रुप इंदौर, सावन लड्डा वक्की ग्रुप IT और स्टार्टअप, ऐसे ही विदेश के लोगों ने भी इसमें भागीदारी लेते हुए अपने प्रोजेक्ट तय किए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर ये पूरे देश के लिए आदर्श रूप से आएगा। इसके माध्यम से इस महत्वाकांक्षा पूरी योजना के साथ ही हमारा मेट्रोपॉलिटन का कॉन्सेप्ट भी पूरा होगा और भविष्य में मेट्रो सिटी और मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए भी इस कॉरिडोर में पर्याप्त गुंजाइश दी है। इकोनॉमिक कॉरिडोर आर्थिक समृद्धि का तो नया रिकॉर्ड बनाएगा ही, व्यवस्थित और सुव्यवस्थित नियोजित विकास का भी ये पूरे देश में आधुनिक रूप से मॉडल बनेगा। ऐसे में कई बड़े बड़े शहर के अंदर जो ग्रोथ हब बन रहे हैं उसमें हमारा इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन भी ये बड़ी भूमिका इस प्रोजेक्ट के माध्यम से निभाएगा और वाकई वो योगदान अद्वितीय योगदान होने वाला है। ये परियोजना नवीन आर्थिक हाईटेक शहर के रूप में विकसित करने के भाव के आधार पर स्थापित की गई है। अगर मैं इसके अंदर होने वाले कामों की बात देखता हूँ तो इस कॉरिडोर से सेवा उद्योग को एक नई अद्वितीय गति प्राप्त होगी, जिसमें IT, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा सेंटर, GCC, लॉजिस्टिक, आवासीय, वाणिज्यिक, शिक्षा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इत्यादि कई प्रकार की मॉडर्न और उन्नत अधोसंरचनाओं को बनाने के लिए भी ये बड़ी भूमिका अदा करेगा। राज्य सरकार किसानों को हितों को लेकर अपनी भूमिका पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। हमारे लिए किसान की प्राथमिकता पहले है, इसलिए किसान आधारित किसान कल्याण वर्ष हम पूरे वर्ष को मना रहे हैं और ऐसे में किसानों को लेकर बहुत सारी हमने घोषणाएं भी की और उनको भागीदार भी बनाया। जैसे किसान को अगर उसकी ज़मीन ली जाती है तो ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना मुआवजा देकर और शहरी क्षेत्र में अगर शासन के साथ जुड़कर डेवलपमेंट के लिए ज़मीन लेते हैं तो उसकी भूमिका गाइडलाइन से डबल का हिस्सा हम उसको देने वाले हैं। ये हमारी संवेदनशीलता भी है और उसको भागीदार बनाने की भावना भी है। मैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी हितधारकों के साथ इस प्रोजेक्ट में जो जुड़े हैं और बड़े पैमाने पर किसानों के घर में जो समृद्धि का मार्ग खुला है, वाकई ये ऐसे नए दौर में हम पहुंच रहे हैं जिससे भविष्य में मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से एक नई ऊंचाई हासिल करेगा और निवेशक, कृषक और हितधारकों का सच में ये त्रिवेणी संगम हुआ है। हमारा सरकार का स्पष्ट मत है कि जो प्रोजेक्ट बने उस प्रोजेक्ट में सबसे बड़े स्टॉक होल्डर हमारे किसान हैं। ऐसे में उनके जीवन में अगर कठिनाई आती तो हमारा प्रोजेक्ट पे ही प्रश्न उठता है। हम उनके साथ खड़े हैं, इसलिए हर योजना में किसानों के लिए उनकी भावनाओं के आधार पर, उनकी भविष्य की संभावनाओं के आधार पर, उनके परिवार की भविष्य की संभावनाओं के लिए हमने एक कठोर निर्णय भी लिया और सहर्ष हम इस पर आगे बढ़े।